अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कलर को फेयर करने की एक बेस्ट टिप बताने जा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। आपने इसको सिर्फ 1 मंथ यूज़ करना है और जितना मर्जी डार्क कलर होगा वो फेयर होने लगेगा। और जिन बच्चों की शादी है उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है ये चीज़। आपने कुछ भी नहीं करना, कहीं नहीं जाना, उठें और अपने किचन में चले जाएं। और ये जो चीज़ें हैं ये घर में अवेलेबल होती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपने लेना क्या, आपने 1 टेबल स्पून लेना है बेसन का, 1 टेबल स्पून लेना आपने शहद का, ठीक है। और आपने 1 पिंच लेनी है हल्दी की, हाफ नींबू लेना है, ठीक है। आपने ये चीज़ें लेनी है। अब आपने इसको क्या करना है, अगर तो आपकी स्किन है ना ऑयली, तो आपने इसमें अरके गुलाब डाल देना है। और अगर आपकी स्किन जो है ऑयली नहीं है, आपकी स्किन जिस तरह कह लें कि ड्राई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसमें बलाई डाल देनी है दूध के साथ। दूध और बलाई आपने इकट्ठा करना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अपने मुंह पे अप्लाई कर देना है, ठीक है, लेप कर देना है। और आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर तो आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो आपने ये याद रखना है, आपने उसमें दूध नहीं डालना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पसीना आ रहा है, ठीक है। आपने अरके गुलाब डालना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उस सूरत में आपने दूध और मलाई डालनी है, अदरवाइज नहीं डालनी, क्योंकि आपकी स्किन के हिसाब से आपने चलना है, ठीक है। और उसको क्या कहते होते हैं, बाकी आपने इसको मिक्स किया, उसको लेप कर लिया। अगर तो आपने हल्के गुलाब डाला हुआ ना तो भी ये ड्राई हो जाएगा। और आपने बोलना नहीं है, आपने जब ये लगाया होगा आपने उस दौरान बिल्कुल नहीं बोलना। आपने इसको लगा लेना है और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में ना फुल ड्राई हो जाएगा, स्किन फुल टाइट हो जाएगी। आपने इसको धोना है और स्क्रबिंग की सूरत में ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके धोना है आपने, ठीक है। और अगर आपने मलाई और दूध डाला होगा तो फिर ये टाइट नहीं होगा, ये स्क्रब ऑलरेडी बन जाएगा कि आप इसकी स्क्रबिंग करें। आप अच्छा, स्क्रबिंग भी आपने ऊपर की साइड पे ये इस तरह से करनी है, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से आपने करके ना ये सारी आपने स्क्रबिंग करनी है। और आपने बाद में फेस को वॉश कर लेना, एकदम साबुन नहीं लगाना, सोप का यूज़ एकदम से नहीं करना, ठीक है। आप 1 महीना इसको यूज़ करें, फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी है। और किचन में बहुत सारी चीज़ें और ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, मैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपको बताती चली जाऊँगी और अपना एक हक अदा करती जाऊँगी, राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट। और आपको हर तरीके से आगाह करती जाऊँगी कि खाने के अलावा उन चीज़ों को हम कैसे कैसे और कहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। बस मैं आपको अगेन फिर बताती जा रही हूँ कि अगर तो आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, पसीना आता है तो आपने अरके गुलाब यूज़ करना है। अगर पसीना नहीं आता है तो आपने दूध और उसके अंदर मलाई, ठीक है, आपने वो यूज़ करना है और उसको अच्छी तरह से लेप कर लेना है, ठीक है। और आपने इसको 1 मंथ यूज़ करना है। और स्पेशली ये उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है जिन बच्चों की शादी होने वाली है, वो इसको अप्लाई करें और फिर मुझे बताएं और फिर दुआएं भी दें। और एक और बात का मैं आपको बताती चली जा रही हूँ यहाँ पे कि आपने एकदम से साबुन का, सोप का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, वरना उसके केमिकल की वजह से आपको अच्छे इफेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। वो सारा कुछ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आपने इसको करना क्या है कि आपने सिर्फ धोना है और धोने के बाद ना आपने इसको कम से कम 2 घंटे के लिए आपने साबुन बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपको बालों के लिए भी बताऊंगी और वो भी किचन के लिहाज से बताऊंगी, किचन के दायरे में रहते हुए बताऊंगी इंशाल्लाह ताला, और एक एक्सपर्ट होने का हक अदा करूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।